नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में ईश्वर के प्रति आस्था रखता है। प्रत्येक धर्म में ईश्वर के अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन सभी की किसी न किसी के प्रति आस्था होती है। तो उसी तरह मुझे आज रास्ते में शनिदेव और हनुमान जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी से फिर मुझे हनुमान जी के कुशल प्रबंधन की क्षमता के बारे में बोलने की इच्छा का भाव प्रकट हुआ। तो आप भी सुनिए। हनुमान जी वो अंजनी पुत्र थे और वो बहुत ज़्यादा कुशल प्रबंधक थे। मन, कर्म और वाणी पर संतुलन यह हनुमान जी से सीखा जा सकता है। ज्ञान, बुद्धि, विद्या और बल के साथ ही उनमें विनम्रता थी। सही समय पर सही कार्य करना और कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का उनमें चमत्कारी गुण था। आओ जानते हैं कि किस तरह उनमें कार्य का संपादन करने की अद्भुत क्षमता थी, जो आज के कर्मठ लोगों को या हम अपने जीवन डेली लाइफ में हमको सीखना चाहिए। पहली बात है सीखने की लगन। हनुमान जी ने बचपन से लेकर आज तक सभी से कुछ न कुछ सीखा था। कहते हैं कि उन्होंने अपनी माता अंजनी और पिता केसरी के साथ ही धर्मपिता पवन पुत्र से भी शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने शबरी के गुरु ऋषि मतंग से भी शिक्षा ली थी और भगवान सूर्य से उन्होंने सभी तरह की विद्या ग्रहण करी थी। दूसरा, कार्य में कुशलता और निपुणता। हनुमान जी के कार्य करने की शैली अनूठी थी। साथ वे कार्य में बहुत ही कुशल और निपुण थे। उन्होंने सुग्रीव की सहायता हेतु सुग्रीव को राम से मिलाया था और राम की सहायता के लिए उन्होंने सब कुछ अपनी बुद्धि कौशल से किया। जो प्रभु श्री राम ने आदेश दिया वो उन्होंने किया। वे कार्य में कुशल प्रबंधक है। हनुमान जी ने सेना से लेकर समुद्र को पार करने तक जो कार्य कुशलता व बुद्धि के साथ किया, वो उनके विशिष्ट मैनेजमेंट को बताता है। मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन करना। हम औरतें भी घर में रोज़ प्रबंधन करती है, सुबह से लेकर रात तक कैसे क्या करना है, यही सब प्रबंधन में आता है। हनुमान जी से सीखने योग्य तीसरा गुण है राइट प्लानिंग, वैल्यूज और कमिटमेंट, यानी कि योजना बनाना, उसको मूल्य देना और कमिटमेंट मतलब वादा निभाना। हनुमान जी को जो कार्य सौंपा जाता था, पहले वह उसकी प्लानिंग करते थे, योजना बनाते थे, फिर इम्प्लीमेंटेशन करते थे यानी लागू करते थे, यानी कि उस योजना पर कार्य करते थे। जैसे श्री राम ने तो लंका भेजते वक्त हनुमान जी से यही कहा था कि यह अंगूठी सी सीता को देखकर कहना कि राम जल्द ही आएंगे। परंतु हनुमान जी ही जानते थे कि समुद्र को पार करते वक्त कितनी बाधाएं आएगी और लंका में प्रवेश करते वक्त भी वो जानते थे कि क्या क्या होने की संभावना है। उन्होंने कड़े रूप में रावण को राम का संदेश भी दिया, विभीषण को राम की ओर खींच लाए, अक्षय कुमार का वध भी कर दिया, माता सीता को अंगूठी देकर लंका भी जला डाली और सकुशल लौट भी आए। यह सभी कार्य उनकी योजना का ही हिस्सा था और बुद्धि के साथ सही प्लानिंग करने की उनमें गजब की क्षमता थी। हनुमान जी का प्रबंधन क्षेत्र बड़े ही विस्तृत, विलक्षण और योजना के प्रमुख योजनाकार के रूप में जाना जाता है। और हनुमान जी का आदर्श उनका डेडिकेशन यानी कि कार्य के प्रति लगन, कमिटमेंट मतलब वादा और डिवोशन से हर बाधा प्राप्त की जाती है। यानी कि हनुमान जी से हमको सीखना चाहिए कि हमको काम में लगे रहना चाहिए, जिससे कि हमारे कार्य में जो भी बाधा आएगी वो दूर हो जाएगी। तो लाइफ में ये है डेडिकेशन, कमिटमेंट और डिवोशन। ये जो वैल्यू है ना, इसका महत्व कभी कम नहीं होता। लंका पहुंचने से पहले उन्होंने पूरी रणनीति बनाई। असुरों की इतनी भीड़ में भी विभीषण जैसा सज्जन ढूंढा, उससे मित्रता की और सीता माँ का पता लगाया। भय फैलाने के लिए लंका को जलाया, विभीषण को प्रभु राम से मिलाया। इस प्रकार पूरे मैनेजमेंट के साथ उन्होंने काम किया। उनसे चौथा गुण सीखने लायक है दूरदर्शिता। यह हनुमान जी की दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने सहज और सरल वार्तालाप के अपने गुण से
कपिराज सुग्रीव से श्री राम की मैत्री कराई और बाद में उन्होंने विभीषण की राम से मैत्री कराई। सुग्रीव ने श्री राम की मदद से बाली को मारा तो श्री राम ने विभीषण की मदद से रावण को मारा। हनुमान जी की कौशलता और चतुरता के चलते ही ये संभव हुआ था। अगला गुण है नीति कुशल। राजकोष व पराई स्त्री को प्राप्त करने के बाद सुग्रीव ने श्री राम का साथ छोड़ दिया, परंतु हनुमान जी ने उसे चारों विधियों साम दाम दंड भेद नीति का प्रयोग कर श्री राम के कार्यों के प्रति उनकी जिम्मेदारी और मैत्री धर्म की याद दिलाई। इसके अलावा ऐसे कई मौके थे जब भी हनुमान जी को नीति का प्रयोग करना पड़ा था। हनुमान जी मैनेजमेंट की यह सीख देते हैं कि अगर लक्ष्य महान हो और उसे पाना सभी के हित में हो तो हर प्रकार की नीति अपनाना चाहिए। हनुमान जी से सीखने योग्य अगला गुण है साहस। हनुमान जी में अदम्य साहस है। वे किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से विचलित हुए नहीं और दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ते गए। रावण को सीख देने में उनकी निर्भीकता, दृढ़ता, स्पष्टता और निश्चितता है और उन्होंने ये कभी नहीं दिखाया, न छल के साथ व्यवहार किया न कपट के साथ। उनके व्यवहार में पारदर्शिता है, कुटिलता नहीं है। उन्होंने अपनी बात को कहने का नैतिक साहस दिखाया। उनके साहस और बुद्धि, कौशल व नीति की प्रशंसा तो रावण भी करते थे। अगली बात है सीखने योग्य, वह है लीडरशिप यानी कि नेतृत्व की क्षमता। हनुमान जी श्री राम की आज्ञा पाक जरूर मानते थे, परंतु वह वानर युद्ध थे, अर्थात वह संपूर्ण वानर सेना के लीडर थे। सबको साथ लेकर चलने की क्षमता श्री राम पहचान गए थे। कठिनाइयों में जो निर्भयता और साहसपूर्ण साथियों का सहायक और मार्गदर्शक बन सके। लक्ष्य प्राप्ति हेतु जिनमें उत्साह, जोश, धैर्य और लगन हो। कठिनाइयों पर विजय पाने, परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेने का संकल्प और क्षमता हो और सबकी सलाह सुनने का गुण हो, वही तो लीडर बन सकता है। उन्होंने जामवंत से मार्गदर्शन लिया और उत्साहपूर्वक काज किया। सबको सम्मानित करना, सक्रिय और ऊर्जा संपन्न होकर कार्य में निरंतरता बनाए रखने की क्षमता भी कार्य सिद्धि का सिद्ध मंत्र होता है। अगला सीखने योग्य गुण है हर परिस्थिति में मस्त रहना। हनुमान जी के चेहरे पर कभी चिंता, निराशा या शोक नहीं देख सकते। वह हर हाल में मस्त रहते हैं। हनुमान जी कार्य करने के दौरान कभी गंभीर नहीं रहे। उन्होंने हर कार्य को एक उत्सव व खेल की तरह किया। उनमें आज की सबसे अनिवार्य मैनेजमेंट क्वालिटी है कि वे अपना विनोदी स्वभाव हर परिस्थिति में बनाए रखते हैं। आपको याद होगा कि जब वो लंका गए तब उन्होंने मनमस्त होकर खूब फल खाए और बगीचे को उजाड़कर अपना मनोरंजन भी किया और साथ ही रावण को संदेश भी दे दिया। इसी तरह उन्होंने द्वारिका के बगीचे में भी खूब फल खाकर मनोरंजन किया था और अंत में बलराम का घमंड भी चूर कर दिया था। उन्होंने मैनेजमेंट के कई बातों को सिखाया है कि घमंडियों का घमंड ऐसे ही तोड़ा जा सकता है। उनसे अगला सीखने योग्य बात है शत्रु पर निगाहें। हनुमान जी किसी भी परिस्थिति में कैसे भी हो, भजन कर रहे हो या कहीं आसमान में उड़ रहे हो या फल फूल खा रहे हो, परंतु उनकी नज़र अपने शत्रुओं पर रहती है। विरोधी के असावधान रहते ही उनके रहस्य को जान लेना, शत्रुओं के बीच दोस्त खोज लेने की क्षमता विभीषण प्रसंग में दिखाई देती है। उनके हर कार्य में थिंक और एक्ट मतलब सोचो और कार्य करो का अद्भुत कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मतलब संयोग, जोड़। उनसे और भी बहुत सारी सीखने की बातें हैं, लेकिन हम कुछ बातों को ही लेकर चल रहे हैं। विनम्रता का गुण भी हनुमान जी से सीखा जा सकता है। हनुमान जी महासर्वशक्तिशाली थे। हनुमान जी ने लंका को उजाड़ा, कई असुरों को संहार किया, शनिदेव का घमंड चूर चूर कर दिया, पौड्रुक की नगरी को उजाड़ा, भीम का घमंड चूर किया, अर्जुन का किया, बलराम जी का घमंड दूर किया और संपूर्ण जगत को यह जता दिया कि वे क्या हैं। परंतु उन्होंने कभी भी खुद विनम्रता और भक्ति का साथ नहीं छोड़ा। रावण से भी विनम्र रूप में ही पेश आए तो अर्जुन से भी
सभी के समक्ष विनम्र रहकर ही उन्होंने समझाया, परंतु जब वे नहीं समझे तब प्रभु की आज्ञा से ही अपना पराक्रम दिखाए। यदि आप किसी के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं तो आपको भी विनम्र होना चाहिए, अन्यथा यह होगा कि घमंड कुछ समय के बाद आपको ले डूबेगा। यह वीडियो की शुरुआत मैंने कल स्कूल पहुंचने के पश्चात की, यानी कि स्कूल में पहुंचकर क्या क्या हुआ। मध्याह्न भोजन, उसके पश्चात परीक्षा, और उसके बाद मैं मंदिर गई, रास्ते में पड़ने वाले मंदिर में, और रास्ते में मुझे घोड़ा दिखा और झांसी की रानी का पुतला और ब्रिज में लगी हुई, ब्रिज के अगले बागे में जो घर है मंत्रियों के, उनकी दीवारों में लगी हुई पेंटिंग्स। उसके पश्चात आज के दिन हमारे घर के पीछे एक सरकारी स्कूल है, वहाँ की बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा था क्रेन के द्वारा। वीडियो देखने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।